राधे राधे, हरे कृष्ण। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। इससे पहले की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के चौथे दिन का अध्याय। और उससे पहले जान लीजिए आज के शुभ मुहूर्तों के बारे में। आज दिनांक है 20 मई, दिन है बुधवार, और आज ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 11:07 तक रहेगी। इसके बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:59 पर। आज आद्रा नक्षत्र सुबह 6:11 तक रहेगा। इसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। भद्रा काल जो कि मंगलवार की देर रात 12:39 से शुरू हुआ है, वो आज सुबह 11:06 पर समाप्त होगा। भद्रावास इस बार स्वर्गलोक में रहेगा और ये भद्रा पृथ्वीलोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। अगर आपको हमारे चैनल पर ये कथाएं अच्छी लगती हों तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया कीजिए। अब सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य का आज का अध्याय। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सावधान होकर सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मुझसे जो भी बलवान है उन्होंने ये मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? प्रभु, अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज भला ये कठोरता कैसे आ गई? हे प्रभु, हे भगवान, कंस रूपी अग्नि से जलती हुई वसुदेव की पत्नी अर्थात देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हे दीनवत्सल कहिए मुझ शरण में आए हुए की आज आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीनदयाल कहिए मुझ शरण में आए हुए की आज कैसे रक्षा नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों और पशुपालकों की पत्नियों की जैसे पहले ब्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीनवत्सल कहिए मुझ शरण में आए हुए की आज आप रक्षा क्यों नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे ही हे दीनवत्सल कहिए मुझ शरण में आए हुए की आप कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्रह के मुख से गजराज की झट से आकर जैसे रक्षा की, हे दीनवत्सल कहिए मुझ शरण में आए हुए की आज रक्षा क्यों नहीं करते? श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता हुआ मुख लिए हुए जगतपति के सामने मौन खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयालु हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से इस प्रकार बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो और ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझे हम बचाएंगे, बस तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य कभी नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से ना शोक होता है, ना कभी बुढ़ापा आता है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद ही आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम क्यों दुखी हो? तुमको यहाँ पर दुखी देखकर वैकुंठवासी भी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा कर रहे हो? श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर सांस पर सांस लेता है, उसी प्रकार सांस लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त श्री विष्णु आप सभी के साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विश्व की सन्निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? फिर भी हे नाथ, मैं अपने दुख को कहता हूँ। जिस प्रकार
मैं दुखों से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखी को मैंने ना कहीं देखा है और न सुना है। प्रभु, क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं, और मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है, और ना ही कोई मुझे आश्रय देने वाला है। इसलिए क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने सभी शुभ कार्यों में मेरा निरादर कर दिया है। ये मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गड्ढे में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। प्रभु, इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ। अब तो जीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रही। निंदनीय जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वो किस तरह भला सो सकता है। हे प्रभु, इससे अधिक मुझको और कुछ भी नहीं कहना। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन भी नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना भी उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब नहीं जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस तरह अचानक गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा के सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। श्री नारायण बोले, नारद, इस प्रकार कहने के बाद मौन हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से प्रसन्न हुए भगवान श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। इतनी कथा बताकर श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित हुए शौनक आदि ऋषियों से कहने लगे, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि फिर से आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। देवर्षि नारद ने अधिमास के विषय में जो भी प्रश्न नारायण भगवान से पूछे, उन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। अब पहले सुनिए तुलसी माता और उनकी कृपा की कहानी, और उसके बाद आप सुनेंगे भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कथा और सीता नित्यनेम की कहानी। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण देवता थे। वह प्रतिदिन मंदिर जाते थे। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा भी किया करते थे और वह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन तुलसी माता से प्रार्थना करते कि हे तुलसी माता, हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। ब्राह्मण देवता की बातें सुन सुनकर तुलसी माता ने सोचा कि ब्राह्मण तो बहुत सीधा है, गरीब है, प्रतिदिन मेरी सच्चे मन से पूजा भी करता है, मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ कि तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धरकर बैठ गई और उस ब्राह्मण देवता से बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मैं भी तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मेरे घर में तो मेरी 6 लड़कियां पहले से ही है, 7वीं लड़की का पालन मैं कैसे करूंगा, लड़कियों का विवाह कैसे कराऊंगा, और मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं कैसे इस 7वीं बेटी का भी भरण पोषण करूंगा। ऐसा सोच सोचकर वह बहुत परेशान होने लगे। उस दिन तो ब्राह्मण देवता को भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें परेशान और दुखी देखकर उनकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए हो। तब ब्राह्मण देवता ने बताया कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी मिलती है जो मुझसे कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके घर आ जाऊं क्या। तब उनकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे भाग्यवान, पहले से ही हमारी तो 6 लड़कियां हैं, उनकी भी अपने को शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी ने कहा, अरे ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे तो वैसी ही 7वीं की भी करवा देंगे, हम दोनों 7 लड़कियों का विवाह साथ साथ करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण देवता मंदिर में गए तो सीढ़ियों पर वही छोटी कन्या बैठी दिखाई दी। छोटी कन्या ने फिर से पूछा, ब्राह्मण देवता, मैं आपके घर आ जाऊं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ हाँ चल बेटा, चल मेरे साथ चल। और इस तरह ब्राह्मण देवता उस 7वीं छोटी कन्या को लेकर अपने घर आ गए। तुलसी माता की कन्या रूप में ब्राह्मण देवता के घर पर पधारने से ब्राह्मण देवता के घर में तो खूब आनंद हो गया। घर में तो धन की वर्षा सी होने लगी।
जब ब्राह्मण देवता सातों कन्याओं का विवाह करने के लिए योग्य वर ढूंढने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि वह बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के अपनी इच्छा अनुसार वर ढूंढ लेना। फिर तो तुलसी महारानी की कृपा से ब्राह्मण देवता के यहाँ सब जेवर भोजन आदि का प्रबंध हो गया और खूब धूमधाम से उनकी सभी बेटियों का विवाह हो गया। इस प्रकार हे तुलसी माता, हम सब भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने उन ब्राह्मण देवता पर कृपा की, जैसे आपने उन पर करुणा की, वैसे ही हम सब पर भी करना। जैसे आनंद ब्राह्मण देवता के घर में किया, वैसे ही हम सबके भी करना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब सुनिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कथा। भक्त नरसिंह जी का जीवन अब एकांत भजन में बीतने लगा। साधु संतों के अखाड़े में जाना, सत्संग करना, भजन गाना, यही उनका नित्य का कार्य था। अगर कोई भगवत भक्त उनको अपने घर भजन करने का आमंत्रण दे जाता तो वो बड़े उल्लास के साथ रात भर उसके घर जाकर भजन करते रहते। इसके अलावा उनके घर पर सदा साधु संतों का जमघट भी लगा रहता और वह मुक्त हस्त होकर बिना कंजूसी किए उनकी हर तरह से सेवा किया करते। भगवत भजन और साधु सेवा के अलावा उनके जिम्मे दूसरा कोई कार्य नहीं था। बाहर से आमदनी का कोई जरिया तो था नहीं और खर्च भी अगर खुले हाथों से किया जाए तो दूसरे की तो बात ही क्या। अब कुबेर के भंडार का अंत होते भला देर ना लगे। यही कारण था कि भक्त नरसिंह राम जी को जो भी द्रव्य और अन्न आदि सामग्री अक्रूर जी दे गए थे वो सब 3 वर्ष की जगह 6 महीने में ही साफ हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि अब घर की एक एक चीज बेचकर भगवान का भोग लगाया जाता और साधु संतों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता। परंतु अब यह अवस्था भी कब तक चलती। थोड़े ही दिनों में जो इन्हीं गिनी एक परिवार के काम की योग्य चीजें थी वो भी प्रायः समाप्त हो चली। अब परिवार का काम बड़े संकोच से चलने लगा। परंतु इतना होने पर भी भक्तराज एकदम निश्चिंत थे। घर का एक एक बर्तन, एक एक सामान वे बेचकर भगवान के भोग और साधु संतों की सेवा में लगा चुके थे। अब जब बिल्कुल खाली हो गए तब भी उन्हें कोई चिंता नहीं हुई। स्वप्न में भी ये चिंता कि उनके पास अब एक भी रुपया नहीं है उनके शांत मन को स्पर्श नहीं करती थी। वो कभी ये सोचकर परेशान नहीं होते थे कि अब कल क्या होगा। बस जैसे चलता था वैसे चलता था और वो अपने नित्य के भजन कीर्तन में मस्त थे। उन्हीं दिनों अब एक नई आफत उनके सिर आ गई। ऊना से श्री रंगधर मेहता के कुल पुरोहित कुंवर बाई जी को विदा कराकर ले जाने के लिए आ पहुंचे। उस दिन प्रातःकाल से ही भक्तराज जी किसी स्थान पर भजन करने के लिए गए हुए थे। पुरोहित जी ने आकर प्रश्न किया कि मेहता जी कहाँ गए हैं? कहीं बाहर गए हैं, पधारिए महाराज। रसोई करते हुए माणिकबाई जी ने उत्तर दिया। अब पुरोहित जी ने घर के भीतर आकर अपना नाम, ठाम और आने का कारण विस्तार पूर्वक उनसे कह सुनाया। माणिकबाई जी ने आसन बिछा दिया और यथोचित आदर सत्कार किया। पुरोहित जी आसन पर विराजमान हो गए। माणिकबाई अपनी पुत्री की विदाई सुनकर मन ही मन सोचने लगी कि अब क्या होगा। भक्तराज जी तो दिन रात भक्ति में ही लीन रहते हैं, कोई कामकाज तो करते नहीं। जहाँ नित्य भोजन की ही चिंता लगी रहती है कि 2 समय का भोजन कैसे पाया जाए, वहाँ अब कुंवर बाई जी के दहेज का प्रबंध भला कैसे होगा। और अगर बिना दहेज अपनी पुत्री को विदा कर दूं तो फिर तो नात जाति में बड़ी निंदा होगी। थोड़ी देर के बाद मेहता जी घर वापस लौट आए। तब तक रसोई भी तैयार हो चुकी थी, केवल उनके ही आने की देर थी। आते ही उन्होंने पूछा, सती भोग में अब क्या देरी है? बस कुछ भी तो देर नहीं, ला रही हूँ। ऐसा कहते हुए माणिकबाई भोग की सारी सामग्री एक थाल में परोस कर ले आई। भक्तराज ने भक्ति पूर्वक भगवान को नैवेद्य समर्पित किया। इसके बाद स्वयं प्रसाद पाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने पूछा, आज कोई साधु संत आए हैं या नहीं? माणिकबाई जी ने उत्तर दिया कि आज तो कोई साधु संत नहीं आए, एक अतिथि आए हैं। कहो, अक्रूर जी तो नहीं आ गए? मेहता जी ने हंसते हुए कहा, नहीं,
कुंवरबाई को लिवा ले जाने के लिए श्री रंगधर मेहता के पुरोहित जी आए हैं और मैं तो इसी चिंता में पड़ी हूँ कि पुत्री को विदा करने और दहेज आदि के लिए कम से कम इस समय 100 रुपया तो चाहिए, परंतु जहाँ एक भी नहीं वहाँ 100 की बात तो कैसे की जाए। इतना कहते हुए माणिकबाई ने एक लंबी सांस छोड़ी। भक्तराज पत्नी को चिंताकुल देखकर बड़ी शांति से उन्हें समझाने लगे, साध्वी, अरे मेरा मेरा करती हुई तू इतनी चिंता क्यों करती है? इन पुत्र पुत्री के लिए हम तो नाम के माता पिता हैं, वास्तविक पिता तो हम सबके वो श्रीपति भगवान ही हैं और वो सब तरह से समर्थ हैं। फिर भला हम क्यों व्यर्थ चिंता करें? उनको तो स्वयं ही चिंता होगी और उनकी जैसी रुचि होगी वैसा वो ठीक समय आने पर अपने आप ही प्रबंध कर देंगे। नाथ, कल तो पुत्री को भेजना होगा और आज तक उसे देने के लिए एक वस्त्र तक का तो ठिकाना नहीं है। परमात्मा कहाँ रहते हैं जो ऐन मौके पर कल आकर उसे सारी वस्तुएं दे जाएंगे? अरे जिसका नाम ठाम नहीं उसका विश्वास ही क्या? चिंता के मारे माणिकबाई की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिय, मैं और मेरा ये 2 शब्द ही तो माया के रचे हुए जाल रूप हैं। यही तो सबके दुख का कारण है। संत, वैरागी, योगी, यति, सती और राजा से लेकर रंक तक प्रायः संसार के सभी प्राणी उसी जाल से बंध कर ही तो 84 का चक्कर भोग रहे हैं। इसलिए अहंता ममता का त्याग ही संसार का सच्चा त्याग है। अब जो कुछ भी मैं तुमसे कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। हे मन, ममता को दूर कर परमात्मा का भजन कर। इस संसार में तेरी कौन वस्तु है इसका विचार कर। अरे मूर्ख, तू कौन है? कहाँ से आया है? किससे तेरा क्या संबंध है? तू बिना समझे मेरा मेरा क्यों कह रहा है? जिस देह का तू अनेक युक्तियों से जतन कर रहा है वो बिल्कुल भी स्थिर रहने वाला नहीं है, और जो तू लगातार धन का ध्यान कर रहा है वो तेरे अंतःकरण में बाधा स्वरूप है। समीप के पति को तू क्यों भूल गया? अहंकार के नशे में चूर होकर रेमन तू मोह निद्रा में सो रहा है। इसलिए हेमंत तू अब जग जा। और नरसिंह राम को तो तेरी बड़ी भारी आशा है कि तू अच्छी भक्ति करेगा। भक्तराज ने एक पद में ये सब गाकर अपनी पत्नी को सुना दिया। एक पद उन्होंने बनाया जिसे सुना दिया, जिसका अर्थ यहाँ पर मैंने आपको बताया है। माणिकबाई की चिंता एक बार तो दूर हो गई और भगवान में श्रद्धा बढ़ जाने पर उनका चित्त भी प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने अतिथि और पति के लिए आसन लगाकर भोजन परोसा। मेहता जी पुरोहित जी के साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करते करते पुरोहित जी ने वार्तालाप शुरू किया। बोले कि मेहता जी, श्री रंगधर जी मेहता ने मुझे कुंवरबाई को लाने के लिए भेजा है और मैं उनका कुल पुरोहित हूँ। मैं कल ही यहाँ से विदा हो जाना चाहता हूँ। आप कृपा कर शीघ्रता करें। गुरु महाराज, इतनी जल्दी करने से काम कैसे चलेगा? अभी तक तो पुत्री के लिए एक नया वस्त्र भी तैयार नहीं किया है हमने। आपको 2-4 दिन ठहरना पड़ेगा। माणिकबाई जी ने चट से उत्तर दे दिया। आपको जो जो वस्तुएं तैयार करनी हो उन्हें आज ही कर लीजिए। कल तो कृपा करके मुझे विदा कर ही दीजिए। पुरोहित जी ने भी अपना आग्रह प्रकट कर दिया। लेकिन महाराज, हमें कोई वस्तु तैयार करने की चिंता नहीं। जो कुछ करना है उसे मेरे भगवान कर देंगे, परंतु जब तक मेरी कुल मर्यादा के अनुसार दहेज का प्रबंध परमात्मा की ओर से नहीं हो जाएगा तब तक तो आपको यहाँ पर ठहरना ही होगा। भक्तराज ने भी हंसते हंसते कहा। भक्तराज जी की ये बात उस समय पुरोहित जी की समझ में बिल्कुल नहीं आई। उन्होंने ये बात सुनकर बड़े आश्चर्य के साथ कहा, मेहता जी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। आपके परमात्मा कब तक आकर आपकी पुत्री के दहेज के लिए सामग्री यहाँ पहुँचा जाएंगे? ऐसी बातें न तो कहीं सुनी गई न देखी गई। मालूम नहीं क्यों आप इस तरह की अनहोनी बातें अपने मुंह से निकाल रहे हैं कि आपकी पुत्री का दहेज स्वयं भगवान आकर देंगे। तब नरसिंह जी समझाने लगे। बोले, पुरोहित महाराज, घबराइए नहीं। भगवान की माया तो अघटन घटना पटियसी कहलाती ही है। उसके लिए कुछ भी अनहोनी नहीं। आप श्रद्धा रखिए। द्वारकाधीश श्री कृष्ण बड़े भक्त वत्सल और दयालु हैं। जो कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे। नरसिंह जी ने बड़े विश्वास के साथ कहा। भक्तराज की ऐसी विचित्र बात भला उन साधारण से पुरोहित जी की समझ में कैसे आती?
परंतु अब वो कर भी क्या सकते थे। आखिर नरसिंह राम उनके प्रिय यजमान श्री रंगधर मेहता जी के संबंधी थे, सहसा उनके विरुद्ध कड़ा व्यवहार कैसे करते। इसलिए उन्होंने उस समय चुप रहना ही उचित समझा। 2-3 दिन पुरोहित जी चुपचाप पड़े रहे, उन्होंने जाने का नाम नहीं लिया। परंतु उन्होंने इस बीच में भी देखा कि ये पति पत्नी कुछ कर भी नहीं रहे, कोई विशेष तैयारी नहीं कर रहे, अपनी पुत्री का दहेज तैयार नहीं कर रहे। तो भक्तराज भी निश्चिंत अपने भजन पूजन में लगे हुए थे, मानो कोई दूसरा कार्य उनके सामने ही ना हो। आखिरकार सभी लोगों को निश्चिंत देखकर और कोई तैयारी ना करते देखकर अंत में पुरोहित जी ने ही झुंझलाकर कहा, मेहता जी, आज 3-4 दिन तो मुझे आपके घर बैठे हुए हो गए, परंतु आप तो बिल्कुल निश्चिंत होकर भजन पूजन में लगे हुए हैं और मुझसे ये कहा है कि तुम इंतजार करो। मैं अब और अधिक दिन नहीं ठहर सकता। दहेज का प्रबंध हो या ना हो, कल मैं कुंवरबाई को लेकर अवश्य ही यहाँ से विदा हो जाऊंगा। पुरोहित जी को इस प्रकार अनमना सा देखकर मणिकबाई ने भी अपने पति को समझाते हुए कहा, पुरोहित जी ठीक ही तो कह रहे हैं, आप बाद में सुखपूर्वक भजन करते रहिएगा। पुत्री के लिए आज ही वस्त्र आदि दहेज की पूरी तैयारी करा दीजिए। अच्छा, जब तुम्हारी भी ऐसी ही इच्छा है तो आज ही मैं अपने नाथ का आह्वान करूंगा, देखें उनकी कैसी कृपा होती है। नरसिंह राम जी ने एकदम सहज भाव से कहा। संध्या समय भक्तराज कृष्ण मंदिर में पहुंच गए, साथ में अपनी पत्नी और पुत्र श्यामल दास जी को भी लेकर मंदिर में गए और भजन गाने लगे, राखो प्रभु लाज हमारी। कुछ देर बाद एक नव दंपत्ति मंदिर में आया और वह दंपत्ति बोला कि हम लोग अपने एक मित्र के निर्देश पर यहाँ आए हैं, उन्होंने आपकी पुत्री के विवाह के लिए हमें उपहार देकर भेजा है। आप कृपा करके ये सब सामग्री ग्रहण करें और अपनी पुत्री को विदा कर दीजिए। इतना कहने के बाद वह दंपत्ति सारा सामान मणिकबाई के पास रखकर जैसे आया था उसी प्रकार चला गया। ऐसे चला गया कि कृतज्ञता प्रकट करने का उन्होंने कोई अवसर तक नहीं दिया। नरसिंह जी भजन में लीन थे। जब उन्होंने ये सब होने पर खड़े होकर देखा तो वो दंपति कहीं दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दिए। अब तो वे समझ गए कि ये मेरे प्रभु की कृपा हुई है। घर वापस आकर उन्होंने उसी दिन कन्या को विदा कर दिया। पग पग पर प्रभु की कृपा वर्षा होती देखकर नरसिंह जी का अनुराग उनके प्रति और बढ़ता गया। अब वे श्री कृष्ण के भजन में दिन गुजारने लगे। पुत्री के विवाह के पश्चात पुत्र के विवाह की चिंता भी मानिकबाई को सताने लगी। मानिकबाई ने सोचा कि अब लड़का भी विवाह योग्य होने को आया और हमारे घर में तो खाने का ठिकाना तक नहीं है। अब भला ऐसे गरीब दरिद्र के घर में अपनी पुत्री कौन देगा, और कुल परिवार के लोग भी प्रसन्न नहीं जो हमारी इस काम में हमारी सहायता कर सके। अरे वे तो कारण दिखाकर उल्टे बाधक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे पुत्र का विवाह होना तो बड़ा ही मुश्किल है। एक दिन उन्होंने अपनी यही चिंता अपने पति पर प्रकट की। पति ने कहा, प्रिय, तुम क्यों व्यर्थ दुख करती हो? अरे चिंता छोड़ो, केवल श्री कृष्ण का ध्यान करो। सदा मन में केवल उन्हीं को रखो, किसी अन्य चिंता को नहीं। वो दयालु प्रभु अपने आप हमारे सारे कार्य यथा समय करते रहेंगे। वो स्वयं हमसे अधिक हमारे लिए चिंतित होंगे। और उन्हीं दिनों गुजरात के वड़नगर नामक शहर के रहने वाले मदन मेहता जी की पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर की खोज चल रही थी। मदन मेहता एक प्रतिष्ठित नागर गृहस्थ थे और वो खुद राज्य के दीवान के पद पर थे और 8-10 लाख की संपत्ति भी उनके पास थी। उनकी रूपशील से युक्त पुत्री जूठी बाई, कहीं कहीं पर उनका नाम सुरसेना भी लिखा हुआ मिलता है, तो उनका विवाह भी होना था। वो भी विवाह के लायक हो गई थी। उन्होंने कई जगह सुयोग्य वर की खोज की, लेकिन कहीं पर भी उनका मन नहीं जमा। अंत में कुल परिवार के लोगों को एकत्र करके उन्होंने पूछा कि पुत्री का विवाह कहाँ करना चाहिए। तब सभी लोगों ने राय दी कि आसपास तो आपके योग्य कोई भी गृहस्थ नहीं है। हाँ, जूनागढ़ में हमारी जाति के 700 घर बसते हैं। हो सकता है कि आपकी पुत्री के योग्य कोई वर वहां मिल जाए। सगे संबंधियों की सलाह के अनुसार मदन मेहता ने अपने कुल पुरोहित को एक सुंदर, सुशील, कुलीन और गुणवान वर की खोज करने के लिए कुछ द्रव्य आदि और वाहन आदि देकर जूनागढ़ भेज दिया।
मदन मेहता के एक सहपाठी मित्र सारंगधर जूनागढ़ में रहते थे, इसलिए उन्होंने उनके नाम एक पत्र भी पुरोहित जी को दे दिया। पुरोहित जी को सभी लोग दीक्षित नाम से पुकारा करते थे। जूनागढ़ के जिस मोहल्ले में नागर लोगों की घनी बस्ती थी, उसके बीच में एक चबूतरा बना हुआ था, जिस पर रोज शाम को बहुत से लोग बैठकर गपशप किया करते थे। उस दिन भी कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि वहां दीक्षित जी का रथ आकर खड़ा हो गया और सभी लोगों का ध्यान उस ओर गया। तब दीक्षित जी ने पूछा, महोदय, क्या आप बता सकते हैं कि सारंगधर जी मेहता का घर कहाँ पर है? सारंगधर मेहता नागर जाति का एक प्रतिष्ठित गृहस्थ था। उस समय वो भी वहां पर था। तो उसने उत्तर दिया, कहिए महोदय, आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या काम है? मुझे ही लोग सारंगधर कहते हैं। मदन मेहता को ये पता था कि जूनागढ़ में नागर ब्राह्मणों के नेता सारंगधर हैं और वे ही इस कार्य में मदद कर सकते हैं। उन्हें अपने यहाँ के योग्य लड़कों की जानकारी तो होगी ही, इसीलिए उन्होंने सारंगधर के नाम पत्र लिखते हुए लिखा था कि इस दिशा में मेरे कुल पुरोहित की मदद कर दीजिए। जूनागढ़ आकर कुल पुरोहित कई ब्राह्मण नागरों के घर गए। उनमें से उन्हें एक भी लड़का पसंद नहीं आया। कोई गूंगा, कोई बहरा, कोई तोतली जबान का और कुछ तो बज्र मूर्ख मिले। कुल पुरोहित के नखरे देखकर अब सारंगधर नाराज हो गए। उसकी अयोग्यता प्रमाणित करने के लिए वे कुल पुरोहित को नरसिंह मेहता के घर ले आए। यहाँ का रहन सहन और श्यामल दास का रूप रंग देखकर कुल पुरोहित मुग्ध हो गया। बातचीत पक्की करके अब वे भावनगर लौट आए। यहाँ आकर उन्होंने मदन मेहता से कहा कि लड़का सर्वगुण संपन्न है, केवल गरीब है। मदन मेहता ने सोचा, गरीब है तो क्या हुआ, सर्वगुण संपन्न तो है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद बदले की भावना से सारंगधर ने मदन मेहता को पत्र लिखा कि आपके कुल पुरोहित कितने योग्य हैं, इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। उसने नरसी के पुत्र को आपकी लड़की के लिए चुना है। अरे नरसी तो भिखमंगा है, जातिच्युत वैरागियों के साथ रहता है, आपके सम्मान के लायक बिल्कुल नहीं। अच्छा होगा कि आप कहीं और अपने दामाद की तलाश करें। इस पत्र को पाकर मदन मेहता कुछ परेशान से हो गए। कुल पुरोहित के घटियापन से ये नाराज हो गए। बात पक्की हो गई थी, सहसा रिश्ता तोड़ना अशोभनीय होगा। इस तरह की अनेक बातें सोचने के बाद मदन मेहता ने अब नरसिंह जी को ही इस आशय से पत्र लिखा कि मान्यवर, आपके सुपुत्र चिरायु श्यामल दास के साथ मेरी पुत्री का विवाह अगले माह शुक्ल पंचमी को होना स्थिर हुआ है। कृपया मेरे सम्मान योग्य बारात लेकर आएं। अगर आप ऐसा करने में समर्थ न हो तो मैं अपनी लड़की का विवाह कहीं और करने के लिए बाध्य होऊंगा। नमस्कार, आपका मदन मेहता। इस पत्र को पाकर नरसिंह मेहता चिंतित हो उठे। अपने प्रभु का स्मरण करते हुए उन्होंने उस पत्र का उत्तर देते हुए कहा कि श्री कृष्ण की कृपा से ऐसा ही होगा। अब इधर जूनागढ़ के नागरों में ये बात बड़ी तेजी से फैल गई कि वड़नगर के मदन मेहता की पुत्री के साथ नरसिंह राम जी के पुत्र का संबंध हो गया है। इस बात को सुनकर नरसिंह राम जी से द्वेष रखने वाले कितने ही नागर ब्राह्मणों को तो मानो जूड़ी आ गई। कहते हैं कि दुष्ट लोग अपनी नाक कटाकर भी दूसरे का सगुन बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। जूनागढ़ के भी कुछ ब्राह्मणों ने इसी नीति के अनुसार नरसिंह जी के पुत्र के विवाह में विघ्न उपस्थित करने की ठानी। उन्होंने सारंगधर को अपना अगुवा बनाया और एक पत्र मदन मेहता के नाम लिखकर एक ब्राह्मण के हाथों वड़नगर भेज दिया। दीक्षित जी के वड़नगर लौटने के बाद से मदन मेहता ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। मकान की खूब सजावट हो रही थी। बारात ठहराने के लिए स्थान बनाया जा रहा था। बारात के लिए भोजन आदि का प्रबंध किया जा रहा था। राज्य के बड़े बड़े श्रीमंतों, नगर के रईसों और सगे संबंधियों को निमंत्रण दिया जा रहा था। इकलौती पुत्री का विवाह खूब सज धज के साथ करने के विचार से सारा प्रबंध बड़ी सतर्कता के साथ हो रहा था। इसी बीच जूनागढ़ का वह ब्राह्मण वड़नगर पहुंचा और उसने मदन मेहता को ले जाकर पत्र दे दिया, जिस पत्र में लिखा था, श्रीयुत मदन राय जी, आपकी इकलौती पुत्री का संबंध जोड़ने के लिए आपके पुरोहित दीक्षित जी जूनागढ़ आए थे। आपको तो मालूम होगा ही कि जूनागढ़ में हमारे 700 घर हैं।
परंतु उन्होंने किसी योग्य घर में संबंध न करके अत्यंत निर्धन और जातिच्युत नरसिंह राम के पुत्र के साथ संबंध जोड़ दिया है। और हम आपको नम्रतापूर्वक सूचित करते हैं कि वो घर बिल्कुल आपके योग्य नहीं। घर घर भीख मांगने वाला और जोगी बैरागियों का संग करने वाला मनुष्य फिर भला बारात बड़ नगर विदा के हुई। दीवान का मार्ग में कैसे श्री संबंधी कृष्ण हो मिले सकता है? और उन्होंने अतः आप अपना वो उस सारा संबंध को तामझाम तोड़कर वापस ले किसी लिया। सुयोग्य वर की खोज तामझाम करें यानी जिसमें आपकी मर्यादा को बट्टा न लगे। आपका शुभचिंतक सारंगधर, जूनागढ़ के जाति मंडल की ओर से। अब तो इस पत्र को पढ़कर मदन मेहता बड़े विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि संबंध तो हो गया और विवाह का दिन भी निश्चित हो गया। विवाह की सारी तैयारियां हो गई, चारों ओर आमंत्रण भी चला गया और इज्जत का मामला ठहरा। अब क्या किया जाए? अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सोचा कि क्यों न एक पत्र जूनागढ़ ही भेज दें। उसके अनुकूल अगर नरसिंह राम आ गए तब तो विवाह करने में कोई हर्ज ही नहीं, और अगर वो वैसा प्रबंध नहीं कर सकेंगे तब आप ही खुद नहीं आवेंगे। दोनों ही दशाओं में मेरी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेगी। तो उन्होंने तुरंत एक पत्र लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ नरसिंह राम के पास जूनागढ़ भेज दिया। उस पत्र में लिखा था, सिद्धि श्री अनेक शुभोपमा योग्य श्रीयुत नरसिंह राम जी मेहता को वड़नगर से मदन मेहता का अनेक नमस्कार पहुँचे। आगे निवेदन है कि आपके सुपुत्र श्री श्यामल दास के साथ मेरी पुत्री जूठी बाई का शुभ विवाह शुभ मिति माघ शुक्ला पंचमी को होना निश्चित हुआ है। अतः आप उक्त तिथि पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल एक चतुरंगिणी वृहत बारात के साथ पधारिएगा और मेरी मर्यादा के अनुसार वस्त्र आभूषण भी लाइएगा। अगर बारात और वस्त्र आभूषण मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं आए तो मुझे बाध्य होकर अपनी पुत्री का विवाह कहीं और करना पड़ेगा। आपका शुभचिंतक मदन राय मेहता। वड़नगर से ब्राह्मण ने आकर उस पत्र को नरसिंह जी के हाथों में दे दिया। अब तो पत्र पढ़कर वह श्री कृष्ण मंदिर में गए और करताल लेकर भगवत कीर्तन करने लगे। उनके पास तो देने के लिए एक दमड़ी तक नहीं थी, और कहाँ मदन राय जी ने इतना लंबा चौड़ा पत्र लिख भेजा था जिसमें उन्होंने तरह तरह से वस्त्र आभूषण लाने की बात कही थी, सुसज्जित बारात लाने की बात कही थी। अब नरसिंह जी के पास तो कुछ था नहीं जो इस प्रकार से वे बारात लेकर जाते। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके हृदय में चिंता का कोई भाव ही नहीं था। वे निश्चिंत होकर उसी भाव से, जैसा कि वे नित्य प्रति करते थे, भगवान के मंदिर में पहुँचे, करताल लेकर भगवत कीर्तन करने लगे। सच्चे मन से की गई पुकार को भगवान अवश्य सुनते हैं। तो अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान तुरंत प्रकट हो गए। उन्होंने अमृतमयी वाणी से कहा, वत्स, तुझे मेरा आह्वान क्यों करना पड़ा? भक्त राज गदगद होकर प्रभु के चरणों में लौट गए। फिर उठकर उन्होंने प्रभु के हाथों में वो पत्र दे दिया, जिसे पढ़कर भगवान ने कहा, वत्स, तुम किसी तरह की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ ये सब जूनागढ़ के ब्राह्मणों की करतूत है। मैं स्वयं अपने कुल परिवार सहित नागरों का वेश धारण कर सारी सामग्री के साथ बारात में उपस्थित होऊंगा और तुम्हारा कार्य संपन्न कराऊंगा। इतना कहकर भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। धन्य है ऐसी भक्तवत्सलता। नरसिंह जी ने वड़नगर के ब्राह्मण का उचित सत्कार करके उसकी विदाई कर दी और खुद निश्चिंत होकर भजन पूजन करने लगे। माघ शुक्ला प्रतिपदा के दिन वह सिर पर चंदन लगाकर, हाथ में करताल लेकर 10-5 साधुओं के साथ पुत्र का विवाह करने के लिए जूनागढ़ से चल पड़े। इस विचित्र बारात को देखकर माणिकबाई ने पति से कहा, स्वामिन, यही सामग्री लेकर आप एक दीवान के घर जाएंगे? कहीं अपमानित होकर बड़नगर से पुत्र का विवाह करने के बदले ज्यों का त्यों खाली हाथ वापस ना आना पड़े। मेहता जी ने बड़े सरल ढंग से उत्तर दिया, प्रिय, तुम बहुत जल्दी अधीर हो जाती हो। अरे, जब मैंने मान लिया है कि ये पुत्र मेरा है ही नहीं, तब भला मेरा अपमान कैसा? और इसकी चिंता मैं क्यों करूं? जिसका ये पुत्र है वो खुद ही सारा प्रबंध करेंगे और अपमान से बचने की चिंता भी वही करेंगे। तुम निश्चिंत रहो। उधर जूनागढ़ के नागर ब्राह्मणों ने जब इस अनोखी बारात को देखा तो उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा।
क्योंकि मदन राय जी द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार उस बारात में न तो चतुरंगणी वृहत बारात थी, न कोई सुसज्जित था, न हाथी घोड़े थे, न गाजे बाजे थे, बल्कि नरसिंह जी बड़े साधारण वेश में सिर पर चंदन लगाकर और भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे, और साथ में उनके बारात के नाम पर 10-5 साधु ही थे। तो अब उन द्रोही ब्राह्मणों ने जो नरसिंह जी का अहित चाहते थे, इस अनोखी बारात को देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि अब तो अपना काम बन ही जाएगा। यही तो वे चाहते थे कि ये विवाह संबंध ना जुड़े। नरसिंह और उसके साथी उस दीक्षित की भी अब तो सारी हेकड़ी सहज ही दूर हो जाएगी। देखो ना इस भिकमंगे की हालत, ऐरे गहरे भिकमंगों की टोली बनाकर चला है दीवान की बेटी ब्याहने। अरे इस बार इसकी पोल खुलेगी। वड़नगर में जब लोग लंगोटी और करताल भी छीनकर इसकी पूजा करेंगे ना, तब ये सदा के लिए कीर्तन भूल जाएगा और हम लोग भी सुख की नींद सोएंगे। परंतु भक्त राज को काहे की चिंता, वो तो बस कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी बारात डेरा तंबू डाले पड़ी है। पास जाकर उन्होंने स्वयं भगवान को गृहस्थ रूप में देखा और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। फिर भक्तराज ने प्रेम भरे स्वर में भगवान से कहा, भगवान आप मेरे लिए इतना वृहत स्वरूप धारण करेंगे और मेरा कार्य संपन्न कराएंगे, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। भगवान बोले, वत्स इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? मैं तो सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। भक्त जिस भाव से मुझे भजता है, मैं उसी के अनुरूप अपना स्वरूप धारण कर लेता हूँ। वत्स मैं तो तुम्हारे आने की ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे रहते तुम्हें भला किस चीज़ की कमी है? लो ये पोशाक तुम अपने लड़के को पहना दो और ये सारे लोग तुम्हारे बाराती हैं। अब तुम शान के साथ जाओ। कृपा सिंधु की ऐसी बातें सुनकर नरसिंह जी आत्मविभोर हो गए। तुरंत चरण स्पर्श कर पागलों की तरह श्री कृष्ण नाम जपते हुए नृत्य करने लगे। बारात का रंगरूप देखकर मदन मेहता के तो होश उड़ गए। उस वक्त अगर सारंगधर मिल जाता तो उसका गला दबा देते। अब तो भवराए हुए वे नरसिंह जी के पास आकर बोले कि मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। मैं तो आपके सम्मान के लायक स्वागत करने में ही अपने को असमर्थ पा रहा हूँ, क्योंकि नरसिंह जी के साथ भगवान की दी हुई पूरी बारात थी और कोई ऐसी वैसी बारात नहीं। मदन राय जी ने तो ऐसी बारात की कल्पना तक नहीं की थी। ये तो उनकी प्रतिष्ठा से कहीं अधिक बढ़कर था। तब उन्होंने आगे बढ़कर नरसिंह जी को प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। कुशल समाचार होने के बाद मदन मेहता ने अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगी और कहा, भक्तराज आज तो आपके साथ संबंध होने के कारण मैं धन्य हो गया हूँ। तब भक्तराज जी ने उत्तर दिया, मेहता जी ये सब तो भगवान की ही कृपा का परिणाम है। फिर मदन मेहता ने भगवान के साथ साथ नरसिंह जी का भी यथाशक्ति आतिथ्य सत्कार किया और विधि पूर्वक वर पूजन करके अपनी कन्या का दान कर दिया। बड़े समारोह के साथ विवाह कार्य संपन्न हुआ। मदन मेहता ने वस्त्र, अलंकार, रत्न आदि बहुमूल्य वस्तुएं दहेज में देकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इस प्रकार प्रणत पाल भगवान भक्त पुत्र श्यामल दास का विवाह कार्य संपन्न करके परिवार सहित भगवान अंतर्निहित हो गए। लेकिन ये बात सच है कि जो मनुष्य आज धनवान है, कल वही कंगाल हो जाता है। जो आज हष्ट पुष्ट निरोग है, वही कल कई रोगों का शिकार हो सकता है, अचानक इस जीवन को खो बैठ सकता है। इसलिए हमारे प्राचीन गुरुजनों और महात्माओं ने इस संसार की नश्वरता को दिखाने के लिए ही इसे अभृत छाया की उपमा दी है। ये संसार एक क्षण के लिए भी एक स्थिति में नहीं रहता, सदा बदलता रहता है। जब संसार की ही ये दशा है, तब संसार में उद्धत अन्य वस्तुओं और जीवों की अवस्था का तो पूछना ही क्या। भक्त नरसिंह जी पर भी संसार का ये चक्र घूमा। एक दिन जिस श्यामलदास का विवाह इतने धूमधाम से किया गया, वही श्यामलदास विवाह के कुछ ही समय बाद अकस्मात इस लोक से सदा के लिए विदा हो गया। परंतु संसार में रहने पर भी, संसार सागर की उत्ताल तरंगों द्वारा आंदोलित होने पर भी
भगवान के सच्चे भक्त उसके दाग से वंचित रहते हैं, बल्कि सांसारिक दुख को भी वे भगवत कृपा मानकर बड़े उल्लास के साथ उसका चयन करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में दुख उनके भगवत प्रेम को और भी प्रगाढ़ बनाता है। यही कारण है कि कुंती ने भी भगवान श्री कृष्ण से ये वरदान मांगा था कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सदा दुख ही दीजिए। फिर परम भागवत नरसिंह राम जी को भला दुख होता ही क्यों? उन्होंने तो पहले ही सब कुछ भगवान का ही समझ रखा था और केवल भगवान को ही अपना बना लिया था। श्री कृष्ण भगवान का भजन करते करते उनका हृदय भी भगवन्मय हो गया था। वो मानो भगवत भक्ति रूप नौका द्वारा दुस्तर शोक सागर को पार कर चुके थे। इसलिए किसी भी दुख सुख या किसी भी विरह या किसी भी संयोग या किसी भी प्रकार के दुख उन्हें छू तक नहीं सकते थे। इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई और नवविवाहिता पुत्र वधू के वैधव्य जैसे महान सांसारिक दुख से भी वो लेश मात्र भी व्यथित नहीं हुए, बिल्कुल दुखी नहीं हुए, बल्कि पुत्र शोकाकुला माणिक बाई को सांत्वना देने के लिए उन्होंने उस अवसर पर ये पद भी गा दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ जो जंजाल छूट गया, पुत्र था तो उससे भी मोहमाया लगी रहती थी तुम्हारी। अब श्री गोपाल ससुख भजेंगे, अब किस बात की चिंता, सारी चिंताएं तो खत्म हो चुकी हैं। पति की ऐसी दृढ़ता देखकर और उनके उपदेश से प्रभावित होकर अब तो मणिकबाई का भी शोक दूर हो गया, क्योंकि अब चिंता करने लायक, दुख करने लायक उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। अब दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस घटना को कि उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है, इस दुख को एकदम भुलाकर आनंद पूर्वक भगवत भजन और साधु सेवा में पहले की तरह जीवन बिताने लगे। प्रिय श्रोताओ, इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल जरूर सुनिएगा। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किससे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी।
वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना, कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले,
करी पये पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक मह असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 6 सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विध ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।